अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं अपने चैनल पर थॉमस कैलकुलस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स अपलोड करूंगा। ये 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि एक फंक्शन की हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन होती क्या है। सो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास कैपिटल जी ऑफ टी है। तो डोमेन एक्चुअली सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर फंक्शन डिफाइन हो, यानी डोमेन के अंदर हम ऐसी वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको इंक्लूड नहीं करते जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए, यानी इनफाइनाइट वहां पर आंसर आए। तो जब भी आपको रैशनल फंक्शन गिवन हो तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय अगर हमारे पास यहां पर जीरो आ गया तो ये आंसर में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो इसको हम कहते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड है जीरो पर। तो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 16, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हमने वो वैल्यूज टी की निकालनी है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो, ताकि डोमेन में से वो टी की वैल्यूज को हम एक्सक्लूड कर दें। सो इट मींस दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं टी माइनस 4, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इनटू टी प्लस 4। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि पहले इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के, फिर इसको इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो इट मींस टी कैन नॉट टेक अ वैल्यू ऑफ 4 एंड टी कैन नॉट टेक अ वैल्यू ऑफ माइनस 4। यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी की सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट +4 एंड -4, बिकॉज जब +4 और -4 यहां पर आप प्लग इन करेंगे तो हमें 16 आंसर मिलेगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। सो 16 माइनस 16 हमें 0 मिल जाएगा और 2/0 अनडिफाइंड होता है। सो इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 एंड 4। ये एक तरीका है डोमेन लिखने का। दूसरा, अगर हम रियल लाइन देखें तो हमारे पास ये नंबर क्या लिखा हुआ है, -4 और फिर लिखा हुआ है 4, और हमें पता है ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये माइनस इनफाइनाइट होती है, ये इनफाइनाइट होती है। सो डोमेन लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है और इस इंटरवल में भी फंक्शन डिफाइन है। सो हम लिख सकते हैं -8 और 4 ये एक इंटरवल, यूनियन -4 to 4 दूसरा इंटरवल, यूनियन 4 to इनफाइनाइट तीसरा इंटरवल, ये प्लस इनफाइनाइट है। 4 और -4 पर फंक्शन अनडिफाइंड है, तो डोमेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया, आपने मल्टीपल क्वेश्चंस पहले ही किए होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है वो रेंज का है, कि इस फंक्शन की रेंज कैसे कंप्यूट करनी है। रेंज का एक जेनेरिक फार्मूला होता है और वो ये कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम गिवन फंक्शन का इनवर्स ले लेते हैं। और हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इनवर्स कंप्यूट करेंगे। और लेट्स से मैं जो g ऑफ t है इसको मैं लेट करता हूं, ये मेरे पास y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू g ऑफ t इज इक्वल टू 2/t² माइनस 16। सबसे पहले ये काम आपने करना है कि g ऑफ t को आपने y एज्यूम कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने अलग करना है, यानी हमने t को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इनवर्स हम ऐसे लेते हैं, ये इनवर्स का पहला स्टेप था। सो यहां से अगर मैं t² माइनस 16 को इस तरफ ले जाऊं और y को कर दूं डिवाइड, तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, -16 को इस तरफ लाएंगे, मेरे पास बन जाएगा t² इज इक्वल टू 16 + 2/y, मेरे पास ये बन गया। और नेक्स्ट t निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2/y + 16 का स्क्वायर रूट। सो ये मेरे पास जी वैल्यू बन गई t की, यानी मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y या g ऑफ t की फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में अगर आपको पता हो सिंपल एक रिजल्ट का कि मेरे पास होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैं लिखूं अगर, तो मेरे पास जो x होगा दैट इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब यहां पर क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो यहां पर मैं t इज इक्वल टू लिख सकता हूं f इनवर्स y ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर फंक्शन हमारे पास g था। सो इस t को मैं लिख सकता हूं g इनवर्स ऑफ y। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/y + 16 का स्क्वायर रूट। फर्दर हम क्या करेंगे, हम इस y को दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे बाय t वेरिएबल जो हमें गिवन था। सो हमारे पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ t
इज इक्वल टू 2/t प्लस 16 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें, अब ये इनवर्स हमने कंप्यूट कर लिया। अब ये गिवन फंक्शन का क्या आ गया जी, इनवर्स आ गया। g ऑफ t फंक्शन था और हमने उसका इनवर्स कंप्यूट कर लिया। अब अगर हम इनवर्स की डोमेन निकालेंगे ना तो एक्चुअली हमारे ये फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि 2/t प्लस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर इसको डिफाइन करना है। तो ये तो आपको पता है कि ये फंक्शन तब ही डिफाइन होगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन क्या हो, या 0 हो या 0 से बड़ा हो। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं 2/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अब यहां पर बड़ा क्रूशियल स्टेप है जो कि आपने गौर से देखना है, ठीक है, जहां पर मेजॉरिटी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। अब देखें, ये जो t है ना, इट कैन टेक 2 वैल्यूज, या ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब हमने 2 केसेस को डिस्कस करना है, ठीक है। पहला केस है केस नंबर 1 व्हेन t इज पॉजिटिव। t पॉजिटिव का मतलब है t ग्रेटर देन 0। अब यहां पर एक चीज नोट करें, मैंने t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अगर t को 0 पुट करूंगा मुझे मिलेगा 2/0 और दैट इज नथिंग बट इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से मैं t की वैल्यू को 0 नहीं ले सकता, क्योंकि ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर है राइट हैंड साइड से, यानी ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है। सो इसका मतलब है t अगर ग्रेटर देन 0 है तो t की पॉजिटिव वैल्यू ही मुझे पुट करनी पड़ेगी। लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर इस फंक्शन में मैं t की पॉजिटिव वैल्यूज पुट करूं, 0 से बड़ी वैल्यूज यानी 0 से इनफाइनाइट पुट करूं, यानी मैं अगर t को ये वैल्यू लूं 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू प्लस इनफाइनाइट, तो मेरी ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होती है अगर मैं t की ये वाली वैल्यूज पुट करूं, यानी ये डोमेन ये पुट करूं, सो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती। करके देख लें, 0 के अलावा जो प्लस वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन -16। सो एक डोमेन हमने निकाल ली जब t की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब हम सेकंड केस लेते हैं जब t की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, t लेस देन 0। देखिए अगर t लेस देन 0 है तो अगर मैं t को मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, बिकॉज t इज नेगेटिव, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। अगर t पॉजिटिव था तो मैं अगर t को मल्टीप्लाई भी कर देता तो इनइक्वालिटी से फर्क ना पड़ता। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है इनइक्वालिटी को, तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो फ्लिप हो जाता है, और अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रिटेन रहता है। तो जब t नेगेटिव है हमारा, तो अगर मैं t को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू -16t। तो ये इफेक्ट आएगा जब t क्या होगा, नेगेटिव होगा। फर्दर क्योंकि हमने t की वैल्यूज निकालनी है तो इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूं -16t, क्योंकि ये ग्रेटर है, इसकी तरफ ये ग्रेटर का सिंबल है, मैं ऐसे ले सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि टाइम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि t की वैल्यू निकालनी है। अब मैं -16 से दोनों तरफ डिवाइड करने लगा हूं। अगेन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। ये दोबारा ऐसे हो जाएगी 2/-16, माइनस में यहां पर लिख देता हूं, और इसको अगर आप डिवाइड करें सो t लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/8। यानी जो t लेस देन 0 वाला केस है उसमें मेरे पास t की जो डोमेन है वो ये आ रही है, t लेस देन इक्वल टू -1/8। सो इसका मतलब क्या हुआ कि t कैन टेक वैल्यूज लेस देन इक्वल टू -1/8, यानी मिनिमम वैल्यू हो सकती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर मैक्सिमम ये वाली वैल्यू -1/8, और ये इंक्लूडेड है। सो जब t लेस देन 0 हुआ, ये केस क्या था, जब t लेस देन 0 था, और दूसरा केस क्या था, जब t ग्रेटर देन 0 था, तो हमारे पास क्या डोमेन आई थी, 0 से प्लस इनफाइनाइट, 0 से प्लस इनफाइनाइट व्हेन t वाज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके माइंड में आ रहा होगा यार t लेस देन 0 के लिए तो सॉल्व कर दिया, t ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व नहीं किया, बस यहां तक किया। भाई आप इसको सॉल्व करके देखें, फिर भी हमारे पास ये जो इनवर्स फंक्शन है इसकी डोमेन यही बनती है। कैसे, ये देखें, जब मैंने कहा कि t ग्रेटर देन 0 होगा तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मैं t से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -16t, ऐसे आ जाएगा ना। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई अगर करूं तो मैं इसको ले सकता हूं -16t लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि इधर से रीड करें तो लेस देन इक्वल टू 2 है, और -16 से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, चेंज। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू -2/16,
और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ जाएगा t ग्रेटर देन इक्वल टू -1/8। सो इसका मतलब क्या हुआ कि t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मेरे पास जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1/8 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। ग्रेटर देन का मतलब यही होता है ना। सो पहले हम डिसाइड कर चुके हैं कि जो t की वैल्यूज है वो 0 से इनफाइनाइट होनी चाहिए टू सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अब ये देखें आपके पास दो इंटरवल्स आ गए। अगर सिंपली आप रियल नंबर लाइन बनाएं और ये लिखें वैल्यू 0 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक आपके पास डोमेन आई है, दूसरी उसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास डोमेन ये आई है, इसको मैं डिफरेंट कलर से चेंज करता हूं। यानी यहां पर लेट्स से -1/8 है और यहां पर प्लस इनफाइनाइट है। अब आप देखें एक मेरे पास ये रेंज बन रही है यहां से लेकर यहां तक, दूसरी रेंज मेरे पास ये बन रही है, तो दोनों में ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग रीजन ये वाला है, ये दोनों के अंदर आ रहा है। सो इसका मतलब है जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी वो 0 से प्लस इनफाइनाइट होगी। इसी वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। सो कुछ लोगों के माइंड में हो सकता था कि इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, तो सॉल्व करने से क्योंकि ये जो रीजन है ओवरलैपिंग रीजन यही आता है, इस वजह से यही आपका सोल्यूशन है। सो इट मींस कि जो इनवर्स फंक्शन है, जो ये वाला इनवर्स फंक्शन है, इसकी जो डोमेन आती है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन g इनवर्स t दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन दैट वाज g ऑफ t। सो किसके बराबर आ गया, दोनों को कंबाइन कर ले, यानी एक हमारे पास इंटरवल आ गया -इनफाइनाइट टू -1/8 और ये इंक्लूडेड है यूनियन 0 टू प्लस इनफाइनाइट। सो ये जी हमारे गिवन फंक्शन g ऑफ t की क्या आ गई, रेंज आ गई। सो इस तरह आपको वर्किंग करनी है अगर आपको इस तरह का फंक्शन गिवन हो, क्योंकि डायरेक्ट देखते हुए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रेंज को, डोमेन को तो कर सकते हैं, रेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो लिहाजा पहले इनवर्स फंक्शन कंप्यूट करें और फिर उसमें t की वैल्यूज देखें या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनवर्स की डोमेन निकालें और जो इनवर्स की डोमेन होगी वो हमारे फंक्शन की क्या हो जाएगी, वो फंक्शन की रेंज हो जाएगी। सो फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।